गांधी इसी तरह से बोलते हैं कि देखो, एक इंसान जो है ना, उसको इस जीवन में थोड़े दिन ही रहना है ना। जैसे हम देखें, इंडिया की एवरेज एज 65 ईयर्स है, तो उसको सिर्फ वही चीज यूज करनी चाहिए, वही चीज इसको क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए अपने पास जो वो यूज कर सके। जबरदस्ती की होर्डिंग नहीं करनी चाहिए, जो उसकी कंजम्पशन में काम आए वही रखनी चाहिए बस। अब एक इंसान है, उसको एक गाड़ी चाहिए, तो उसने एक कार ले ली, ठीक है, चलो ठीक है, कार उसको रिक्वायर्ड है। तो ऐसे नहीं कि वो 5 कारें लेके घूम रहा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमेशा कोई भी चीज आप पजेस करते हैं, उसमें आपके ऊपर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ये मेरी जरूरत है, क्या ये जरूरी था मेरा खरीदना, क्या ये जरूरी था मेरा लेना, क्या ये मटेरियल वेल्थ जो मैंने कर रखी है, ये मेरे को जरूरत है इसकी डे टू डे लाइफ के अंदर। ठीक है। गांधी बोलते हैं कि आपका जो पागलपन है मटेरियल वेल्थ की तरफ, वो कम होना चाहिए भाई। आपको जीवन में उतना ही चीजें लेनी चाहिए जितना कि आप यूज कर सके, जितना कि आप यूज करते हो। जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है वही चीज लेनी चाहिए। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने 20 शर्ट्स खरीद ली, अब 20 शर्ट्स में आप पहन रहे हैं सिर्फ 2 ही शर्ट, बाकी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। तो इन शर्ट्स को बनने के लिए देखो बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा पॉल्यूशन होता है। अभी भी रंग करते हैं ना किसी चीज के ऊपर, जैसे कपड़े के ऊपर रंग करते हैं, तो उसमें वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सभी तरह के पॉल्यूशन हुए होंगे। तो आपकी ग्रीड के कारण इतनी सारी शर्ट्स जो है उसके अंदर बनने के कारण पॉल्यूशन हो गया। ये ग्रीड ही तो है इंसान की, एक्सेसिव होर्डिंग करने की ग्रीड, जो कि संसार के अंदर बड़ी बड़ी आप देखोगे प्रॉब्लम्स संसार के अंदर आ गई। अब अपन कहते हैं अंग्रेजों ने हमको 200 साल हमारे ऊपर राज करा, हमारे ऊपर एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन करा। क्यों करा? बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव ग्रीड के कारण ही तो कॉलोनियलिज्म हुआ है। एक्सेसिव ग्रीड के कारण ही तो एम्पेरियलिज्म हुआ है। साम्राज्यवाद के साम्राज्य बढ़ाते जाते हैं, ग्रीड ही तो है। जितना रिक्वायर्ड था उसके अंदर रहते, पर ये ग्रीड के कारण ही हुआ है ये सब। वर्ल्ड वार क्यों हुआ है? ग्रीड के कारण ही हुआ है। वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, करोड़ों लोग मर गए इसके अंदर। क्यों हुए? ग्रीड के कारण ही हुए। तो संसार की सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रीड। और ग्रीड के कारण ही हम क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं। तो एक्यूमुलेशन जो है वो अगर हम कम कर दें, हम ऐसे सोच ले सारे लोग कि हमको जो रिक्वायर्ड है वही हम चीज खरीदेंगे, वही चीज कंज्यूम करेंगे, वही चीज यूज करेंगे, देन एवरीथिंग विल बी ओके। गांधी इस तरह से बोलते हैं देयर विल बी नो इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। फिर सोसाइटी के अंदर कोई इनइक्वलिटी नहीं होगी। जैसे आप, गांधी ऐसे बोलते हैं कि आपके पास मान लो एक घर है, इसमें आप रह रहे हैं आराम से, इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी भी है बहुत सारी। अब गांधी कहेंगे यार इस प्रॉपर्टी को तुम कभी देखते भी नहीं हो, राइट? और तुम्हारा घर है जिसके अंदर तुम रह रहे हो आराम से, तुम्हारा काम आराम से चल रहा है, और तुम्हें पता है कि जीवन भर इस घर में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो ये सब चीजें करने की, होर्डिंग करने की क्या जरूरत है? कई लोग हैं जो लैंडलेस है, उसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। समझ मारा? तो इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी सिस्टम के अंदर से, तुम्हारे अंदर से ग्रीड खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे अंदर से जब ग्रीड खत्म हो जाएगी तो आपका मोरल अपलिफ्टमेंट ही होगा ना। इस संसार में ग्रीड करने थोड़ी ना आए हो तुम, इस संसार के अंदर आप ट्रुथ को जानने के लिए आए हो। और लोभ जो होता है वो तुम्हारे आंखों के ऊपर एक तरह से पर्दा आ गया। जो संसार में ट्रुथ है, सच्चाई है, उसको नहीं जान पा रहे हो। गांधी का अपलिफ्टमेंट इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट से भी है, सोसाइटी के रेस्पेक्ट से भी है, सर्वोदय। गांधी बोलेंगे अपरिग्रह अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा। एक तो तुम्हारे अंदर संतोष आएगा, तुम एक तरह से क्या हो जाओगे, तुम एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाओगे लाइफ से। कितनी बड़ी बात है। अभी आप पागलों की तरह मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका ऑब्सेशन है मान लो मोबाइल फोन के लिए, यार आईफोन खरीदना, आईफोन खरीदना, आईफोन खरीदना। 2 फोन तुम्हारे पास पहले से पड़े हैं, काम चल रहा है तुम्हारा, पर फिर भी ये खरीद रहे हो। और इसमें हो सकता है तुमने लोन लिया हो उसके लिए, हो सकता है बहुत सारा तुमको काम करना पड़ा हो उसके लिए, हो सकता है चोरी करनी पड़ी हो तुम्हें इसके लिए। तो तुम्हारा जो अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है गांधी का, कि हम मटेरियल वेल्थ के प्रति एक तरह से क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस हो जाती है हमारे अंदर। हमारी डिजायर को हमको लिमिट करना चाहिए, जितना हमको काम है उतना ही हमको यूज करना चाहिए। जैसे गांधी थे, गांधी अपने आश्रम में ऐसा सिस्टम बना के रहते थे कि जिसको जो यूज जो चाहिए ना वो ही यूज करे।
नहीं, वही कंज्यूम करे। फालतू में जबरदस्ती का होर्डिंग नहीं। भाई कपड़े कितने चाहिए तुमको, 3 कपड़े चाहिए तो 3 कपड़े होने चाहिए बस। गांधी खुद सिर्फ कपड़े क्या है, शरीर को ढकने के लिए काम आता है। तो गांधी का आप देखो, अगर आप गांधी किस तरह से सिर्फ और सिर्फ लुंगी पहनते थे और एक धोती पहनते थे और एक उसके ऊपर गमछा लटकाए रखते थे, यही गांधी का वियरिंग पैटर्न था। क्योंकि उतना ही रिक्वायर्ड है शरीर को, इससे ज्यादा शरीर को रिक्वायर्ड नहीं है। इवन गांधी जब नमक यूज करते थे, सॉल्ट यूज करते थे, तो उतना ही सॉल्ट यूज करते थे जितना कि अपन जीवन के अंदर यूज कर सके, मतलब शरीर की काम आ सके। समझ में आ रहा है? सब्जी में भी बहुत कम नमक मिर्च, भाई इतना ही काम आएगा शरीर, बाकी सब एक्सेसिव है। इस लेवल का एपेरिग्रे का कॉन्सेप्ट था उनके दिमाग के अंदर। समझ में आ रहा है? प्लस एपेरिग्रे का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे परोपकार से भी आप लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी वेल्थ आ गई, अब आपको पता है कि ये वेल्थ मेरे किसी काम की नहीं है, इसका मैं क्या करूंगा, जीवन भर भी इसका काम नहीं कर सकता, किसको यूज नहीं कर सकता, तो आप उस वेल्थ को क्या करें, बांट दे दूसरों के अंदर, परोपकार कर दे। जो भूख से मर रहे हैं उनके अंदर बांट दे, जिनके पास घर नहीं है उनके अंदर बांट दे, जो लैंडलेस घूम रहे हैं बेचारे उनके अंदर बांट दे। तो पर्सनल एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए, गांधी इस तरह से बोल रहे हैं। पर्सनल एक्यूमुलेशन की जगह आप प्रायोरिटी जो दें, दैट इज व्हाट नीड ऑफ अदर्स। तो गांधी बोलते हैं यू शुड प्रायोरिटाइज पर्सनल एक्यूमुलेशन ओवर द नीड ऑफ अदर्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और ऐसे करने से तुम्हारे अंदर मोरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। देखो इस संसार के अंदर जो भी फिलोसफीज हमने पढ़ी है इंडियन, मतलब जो भी स्कूल ऑफ थॉट इस कोर्स के अंदर, सॉरी, जो भी स्कूल ऑफ थॉट अपन ने पढ़ा है, दैट इज लूड टू वन थिंग, दैट इज संसार के साथ हमको डिटैच होना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटैचमेंट का ही फीलिंग है, अगर हम देखेंगे डिटैचमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखेंगे बुद्धा फिलोसफी के अंदर, अगर हम देखेंगे सांख्य फिलोसफी के अंदर, अगर हम देखें कोई भी फिलोसफी उठाकर देख लो, हर कोई कह रहा है कि संसार से, संसार की वस्तुओं से डिटैच हो। ठीक है, हमने कहा था इस संसार की वस्तुएं हमको क्या देंगी, या तो पेन देंगी या फिर प्लेजर देंगी, और पेन और प्लेजर दोनों ही शरीर के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना, राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं शरीर के अंदर। तो इट्स बेटर कि हम इस संसार की वस्तुओं से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखें, बिकॉज इस संसार की वस्तु इज नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे, दिस इज नॉट परमानेंट। तो वन डे और अनदर इन वस्तुओं को तो खत्म होना ही है, फिर तुम्हें दुख होगा। ये बुद्ध की फिलोसफी पूरी। तो गांधी भी इसी डायमेंशन में बोल रहे। गांधी बोल रहे एक दिन ऐसा होगा कि आपकी ग्रीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो आपके लिए ही बड़ी, आपके लिए और सोसाइटी के लिए बड़ी नुकसानदायक होगी। तो इसलिए एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये है कि आप अगर पर्सनल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो चीज भी अगर आपके पास है ना, तो गांधी कहते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक अ स्टीलिंग। ये एक तरह से चोरी है, इसको बोलते हैं असत्या। तो गांधी अपने अपरिग्रह के कॉन्सेप्ट को असत्या से जोड़ रहे हैं। आपने किसी के घर गए, चोरी करके आ गए, राइट, एक तो चोरी ये है। उतनी बराबर की चोरी ये है कि आपको जो चीज रिक्वायर्ड नहीं थी उसका भी आपने एक्यूमुलेशन कर लिया, ये भी एक तरह से चोरी है। मान लो आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारी शर्ट्स खरीद ली, पहनने के लिए आपके पास 3 ही शर्ट काफी थी, पर आपने खरीद ली 10 शर्ट, तो वो 7 शर्ट्स जो है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू गांधी इज चोरी की शर्ट। ये 7 शर्ट्स किसी और के काम आ सकती थी, पर आपने क्या करा, आपकी एक्सेसिव ग्रेड के कारण आपने उसको खरीद ली। समझ में आ रहा है? और इसके कारण अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सोसाइटी के अंदर चीजें खराब हो गई आपकी इस एक हैबिट के कारण, कि आपके पास जैसे ही पैसे आते हैं हम बहुत सारी चीजें खरीदने लग जाते हैं। आपके पास 2 मोबाइल थे, आपने 10 मोबाइल खरीद लिए, तो गांधी कहेंगे 10 मोबाइल जो खरीदे हैं, ठीक है, इनमें रिक्वायर्ड आपके लिए 2 ही मोबाइल थे, तो 8 मोबाइल जो है ना वो आपने चोरी करे, दैट विल बी कंसिडर एज स्टोलन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू गांधी। समझ में आ रहा है? अगर आप इनको नहीं खरीदते तो इसका मतलब आप चोरी नहीं करेंगे आप, राइट, आप चोर नहीं हो, अभी आप चोर हो गए, एक तरह से चोर हो गया।
ठीक है, तो गांधी बोलते हैं कुछ भी चीज आपके पास होना तो हमेशा उसको कंटिन्यूसली पूछो, क्या ये मेरे को रिक्वायर्ड थी, क्या ये रिक्वायर्ड थी, क्या ये रिक्वायर्ड है, क्या मेरे को ये कभी काम भी आएगी, नहीं आएगी तो क्यों अपने पास रख रखा है उसको होल्ड करके। चाहे वो आपके पैसों से आपने कमाई है, आपको सर हमने तो पैसे कमाए थे, हमारे मेहनत करके पैसे कमाए और हमने उस चीज को ले ली, नहीं, गांधी बोलेंगे ये भी चोरी है। जब आपके काम की नहीं है तो उस चीज को छोड़ो ना, क्यों पोजीशन में रख रखा है उस चीज को, वो किसी और के काम आ सकती है। समझ मारा। तो इस कॉन्सेप्ट को गांधी लेकर आना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट, ये एकमात्र गांधी के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, अगर कुछ भी एक भी चीज अगर आपने क्या करा, आपने अडॉप्ट कर ली तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है आपके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो गांधी क्या बोलते हैं इसके बारे में अपन समझेंगे, पर पहले अपरिग्रह के बारे में थोड़ा सा अभी तक जो अपन पढ़ लिए वो अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अपरिग्रह डेराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, ठीक है, मींस नॉन पॉजिटिवनेस और नॉन होर्डिंग, कि हमको एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए, हमें इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए मटेरियल वर्ल्ड की तरफ। इट एम्फसाइजेस लिविंग सिंपली, जैसे गांधी बहुत सिंपल रहते थे, जितना कम कपड़ा रिक्वायर्ड है उतना ही शरीर के अंदर कपड़ा रखना है, शरीर के ऊपर कपड़ा रखना है। जितना खाने में अगर आप देखेंगे स्पाइसेस या फिर नमक या फिर मिर्च जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही डाल रहे हैं, जिससे कि शरीर चलता रहे बस। और जितना आपको शुगर की रिक्वायरमेंट है शरीर के काम के लिए, जितनी शुगर है उतनी ही वो खा रहे हैं। तो वो अपना जो फूड हैबिट्स है उन्होंने वैसे बना रखे हैं, वेयरिंग पैटर्न उन्होंने वैसा ही बना रखा है, हर चीज को उन्होंने अपने अंदर उतार रखा है। एंड लेटिंग गो ऑफ द डिजायर टू एक्यूमुलेट मटेरियल वेल्थ, मटेरियल वेल्थ की जो डिजायर है आपके अंदर उसको आपको हटा देना है। एक्यूमुलेट करने के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं मटेरियल वेल्थ को, एक पागलपन सा जो है उसको हटा देना। गांधी बिलीव दैट एक्सेसिव अटैचमेंट टू पोजीशन लीड्स टू ग्रीड, इनइक्वलिटी एंड कन्फ्लिक्ट, और सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट यहां पर होगा। तो अल्टीमेटली पीस और हार्मनी सोसाइटी में नहीं बनी। आप देखो ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट किसके कारण हुआ, ग्रीड के कारण, वर्ल्ड वार सेकंड ग्रीड के कारण हुआ, ठीक है, कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म, जो बड़ी बड़ी समस्या है, प्लस अगर हम देखेंगे जो सोशल इवल्स हैं वो भी क्या है, ग्रीड के कारण ही हुए। कोई भी सोशल इविल उठा लो, उसके अंदर लास्ट के अंदर जो रूट कॉज रहेगा वो ग्रीड उसके अंदर वन ऑफ द रूट कॉज रहेगा। He advocated for a mindset that prioritized the need of other over the personal accumulation. पर्सनल एक्यूमुलेशन की जगह आप दूसरों की नीड को क्या करो, नीड को आप समझो, उसकी नीड को सेटिस्फाई करो, उनकी नीड को करो, परोपकार करो, अपना पर्सनल एक्यूमुलेशन की जगह। तो गांधी इन दो कॉन्सेप्ट को, अपरिग्रह और अस्थिर को एक तरह से लिंक करके बता रहे हैं आपको। जैसे उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस को लिंक कराना, वैसे ही वो एक तरह से अपरिग्रह और असत्य जो है उसको लिंक कर रहे हैं। तो गांधी कहते हैं नॉन पोजेशन इज अलाइड टू नॉन स्टीलिंग। इफ वी हैव समथिंग दैट वी डिड नॉट ओरिजिनली स्टील बट डू नॉट रियली नीड, हमने स्टील नहीं करी है ओरिजिनली, हमने अपने पैसों से खरीदी पर वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए स्टोलन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो होगी स्टोलन प्रॉपर्टी होगी। अब अपने पास पास देखो, जो भी चीज ऐसी है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं थे पर आपने खरीदी है, वो एक तरह से चोरी का माल है गांधी के अकॉर्डिंग। दिस मीन्स दैट हैविंग एक्सेस items we do not use can be seen as taken away from those who might actually need them, मतलब वो हमने उन लोगों से छीना हुआ है जिनको उसकी रिक्वायर थी। आपके 10 प्लॉट हो गए आपके पास, है ना, 10 प्लॉट है आपके पास बड़े बड़े, आप कह रहे हैं यार मैंने मेहनत करी है, पैसा कमाया है और पैसे से ये सब प्लॉट्स खरीदे, क्या ये प्लॉट्स आपकी नीड्स के लिए रिक्वायर्ड है? क्या आप इनको यूज भी कर रहे हो कभी, और क्या जिंदगी भर कभी यूज भी कर पाओगे? आप कहेंगे शायद नहीं। तो फिर इसको जबरदस्ती पोजीशन में क्यों रख रखा है तुमने? ये पता है चोरी का माल है। आप कहेंगे क्या आप बात कर रहे हैं भाई, मैंने तो पैसे कमाकर फिर खरीदे। बोले नहीं, ये आपकी ग्रीड के कारण आपने एक्यूमुलेट करे, संसार में एक्यूमुलेट करने आए हो क्या? ग्रीड के कारण करे। और ये प्लॉट्स कोई और भी यूज कर सकता था अगर आप यूज नहीं करते तो, पर सारा का सारा आपने अपनी ग्रीड। तो गांधी जो है बेसिक ह्यूमन बीइंग अगर चेंज हो जाएगा, बेसिक ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर अपरिग्रह के सिद्धांत आ जाएंगे, नॉन एक्यूमुलेशन के सिद्धांत आ जाएंगे, तो एक सोसाइटी जो बनेगी, ऐसे ह्यूमन बीइंग से जो सोसाइटी बनेगी, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ए मोरल सोसाइटी, मोरल अपलिफ्टमेंट हो जाएगा सबका। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलो गांधी के वर्ड से देखते हैं। दिस प्रिंसिपल इज रियली ए पार्ट ऑफ नॉन स्टीलिंग, जस्ट एज वन मस्ट नॉट डिसीव, सो वन मस्ट नॉट possess anything which one does not really needs।
अगर आपने कोई ऐसी चीज रख रखी है जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मतलब आपने एक तरह से धोखा दिया है। समझ में आ रहा है? आपने एक तरह से चोरी करी है। इट वुड बी ए ब्रीच ऑफ दिस प्रिंसिपल टू possess unnecessary food stuff, clothing or furniture. For instance, one must not keep a chair if one can do without it. अगर बिना चेयर के आप काम कर सकते हो तो आपके पास चेयर नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इससे आपकी लाइफ के अंदर सिंप्लीफिकेशन आएगा, इसके अंदर आपके अंदर एक तरह से मोरल अपलिफ्टमेंट आएगा, आपकी ग्रीड जो होगी वो कम होगी। और ग्रीड इज अ रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, only minimal amount of property are needed to meet the basic human needs such as food and shelters. Keeping more than that needed at the present moment was tantamount to stealing. तो गांधी अगर मतलब इससे मिलते हैं, है ना, महेंद्र सिंह धोनी से, तो बोलते हैं भाई तूने इतनी सारी बाइक ले रखी है ना, ये सारी बाइक चोरी की है। उसके बाद 50+ बाइक्स है ना, ये सारी बाइक्स चोरी की है। धोनी बोलता है ये क्या बोल रहे हो गांधी जी? बोले चोर हो तुम धोनी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक तरह से ग्रीड है, बाइक का पोजीशन हो गया, तुम अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इतनी सारी बाइक्स ले ली, चलाते चलाओगे, तुम्हारी नीड क्या है? एक बाइक की नीड होती है एक इंसान की। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से गांधी बात करते हैं कि जो भी चीज तुम्हारी नीड के अलावा तुम्हारे पास है वो एक तरह से चोरी का माल है, वो आपने किसी के अधिकारों को छीन कर आप अपने पास रख लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना। एथिकल डेवलपमेंट के लिए भी दिस इज एपरिग्रे कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एपरिग्रे कॉन्सेप्ट से क्या क्या डायमेंशंस खुल गए। एक तो ये हो गया कि हमारी ग्रीड कम हो गई, है ना, हम इस मटेरियल वर्ल्ड से जो पॉजिटिव थे बहुत ज्यादा, उससे थोड़े से डिटैच हो गए, और दैट विल लीड्स टुवर्ड द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। फिर अब हम अपने बारे में सोचेंगे, हमारी सेल्फ के बारे में सोचेंगे, सोल के बारे में सोचेंगे। इस मटेरियल वर्ल्ड से तो अभी इसके अंदर ही अगर मोह माया में फंसे रह जाओगे तो दैट विल नॉट लीड टुवर्ड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब इस मोह माया से बाहर निकले ना, जब हमको पता है अरे हमको इतना कुछ इकट्ठा ही नहीं करना, जबरदस्ती हम मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर अब आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। आई होप दिस इज क्लियर। तो इट विल लीड टुवर्ड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सोसाइटी के अंदर पीस और हार्मनी आ गई। देखो, पीस एंड हार्मनी, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, आपने लैंडलेस को दे दी, तो ऑब्वियसली यू सेट एन एग्जांपल। सोसाइटी के अंदर पीस हार्मनी, है ना, परोपकार आपने कर दिया, म्यूचुअल कॉपरेशन से रह रहे, भाई मेरे पास ज्यादा था तू ले ले, म्यूचुअल कॉपरेशन। समझ में आ रहा है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इतना ज्यादा जो वेस्ट जनरेट हो रहा था इसके कारण, आपके पास 10 मोबाइल है, आपको चाहिए 2 ही या एक ही चाहिए मोबाइल, 2 का भी क्या करोगे? तो जो बाकी के मोबाइल है, बाकी के 9 मोबाइल है, उससे जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, राइट, आपको चाहिए 2 शर्ट, आपने 20 शर्ट खरीद ली, उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, एनवायरमेंटल वेस्ट। समझ में आ रहा है? उसका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। वर्ल्ड के अंदर ऐसी टेंडेंसी जैसे कॉलोनियलिज्म, बड़ी बड़ी जो एक तरह से अपन कहें कि सोसाइटी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी इंटरनेशनल सोसाइटी में, कॉलोनियलिज्म ये नहीं होता कभी, इंपेरियलिज्म ये नहीं होता कभी। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता इस एक प्रॉब्लम को, इस एक प्रिंसिपल को अप्लाई करने से। एक प्रिंसिपल अगर अपन ने अप्लाई कर लिया तो ये सारी चीजें नहीं है। तो सोसाइटी के अंदर कितनी पीस है। क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकते हो आप इसको। भाई आप प्रकृति का दोहन कैसे कर रहे हैं? प्रकृति के अंदर एक टेंडेंसी होती है क्या, कि वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है वापस से। समझ में आ रहा है कि अगर पानी गंदा है ना तो पानी अपने आप साफ हो जाएगा, बहता हुआ पानी देखना साफ हो जाएगा, कैसे फिल्टर हो जाता है, तो अपने आप को वापस से फिल्टर कर देती है। आप बहुत सारा पॉल्यूशन करो तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे पेड़ है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उसको कार्बन सिंक बहुत ज्यादा मतलब कार्बन सिंक जो होता है वो प्रकृति ने इतना बनाया कि वो अपने हिसाब से इसको स्टोर कर ले। तो प्रकृति अपने आप को कर लेती है वापस से सही, है ना। आप गंदगी फैलाते हैं, प्रकृति उसको अपने अंदर, पर आप अगर बहुत ज्यादा करने लग जाओगे, राइट, तो फिर वो प्रकृति की कैपेसिटी के बाहर आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं ना बायो कैपेसिटी के बाहर आ जाती है। अब आप मान लो 100 वेस्ट जनरेट कर रहे थे, प्रकृति की कैपेसिटी थी कि 120 वेस्ट तक वो क्या कर सकती है, मतलब एक तरह से
उसको संभाल सकती है ना, इसको वापस से 120 तक कर सकती हो। आपने 100 करा तो प्रकृति ने उसको पूरा वापस क्लीन करके दे दिया आपको बायोफिल्टर्स के थ्रू। ठीक है, आपने 110 करा, प्रकृति ने क्लीन, अब आप करने लग गए 200, तो प्रकृति भी बेचारी क्या करेगी, उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक वो कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो अब प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति कुछ नहीं कर पाएगी। अब वो जो 80 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया, एक्सेसिव हो गया पॉल्यूशन, वो फिर क्लाइमेट चेंज करेगा। पर अगर आप इतना ही यूज करें, राइट, अगर आप 100 भी आपकी आपकी आपको यूज करना है, मान लो 50 आप यूज कर रहे हो, 100 प्रकृति 120 में अपने आप को वापस से क्लीन कर देती है, तो दैट इज ओके। पर अगर आप प्रकृति के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर कर दोगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपको करना यही चाहिए, गांधी इस तरह से बोलते हैं। इसमें अगर आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है तो क्यों जबरदस्ती प्रकृति का दोहन कर रहे हो, और उससे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखो, एक अपरिग्रह के कॉन्सेप्ट को तुम एक्सप्लेन करते हुए इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। इसमें हर एक के अंदर अगर आप 30 वर्ड्स भी लिखे तो काफी अच्छा आंसर बन सकता है। ऐसे राइटिंग के अंदर काम कर सकते हो तुम। इतने डायमेंशन तुमको गांधी ने खुद ने इतने डायमेंशन बताए, राइट। तो देखो, मोर ओवर गांधी जी प्रैक्टिस ऑफ अपरिग्रह कैन एड एफिशिएंसी बाय डिक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द वेस्ट। वेस्ट को कम करते हैं, स्पेशली इफ एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी कुड बी यूज इमीडिएटली टू मीट समवन एल्स बेसिक नीड। अगर किसी की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रही है तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने परोपकार भी कर दिया, अपना मोरल अपलिफ्टमेंट भी कर दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको संसार में संसारिक वस्तुओं से डिटैच ही तो होना है। अगर परिग्रह वाले कॉन्सेप्ट पे जाते रहेंगे, ठीक है, कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट, तो कैसे डिटैच हो पाऊंगा। तो टू गांधी, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनएफिशिएंसी ऑफ होर्डिंग, वन कुड स्टोर प्रॉपर्टी ओनली टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एंटिसिपेटेड डिजास्टर्स। अब क्या कहते हैं गांधी, देखो, गांधी इस तरह से बोलते हैं, मान लो कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर के अंदर आपको ऑब्वियसली बुलक्स आपको रखने पड़ेंगे। फॉर एग्रीकल्चर वी में कीप बुलक्स इफ वी यूज दैम। अगर हम उसको यूज करने ना तभी हमको बुलक्स रखने पड़ेंगे, रखने चाहिए, एंड द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दैम। ठीक है, ये हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास ये पोजीशन। वेयर देयर इज ए रिकरिंग डेंजर ऑफ फेमाइन, जहां पे फेमाइन बहुत ज्यादा आता है ना, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, वीट राइस फूड ग्रेन होल्ड करके रखना पड़ेगा, है ना। ये हमारी नीड में आ रहा है। बट फिर भी हमको हमेशा ये पूछते रहना है अपन से कि यार इन ब्लक्स के अंदर, ठीक है, ये ब्लक्स जो मेरे पास है, क्या ये सही में मेरी नीड है, क्या ये फूड ग्रेन सही में नीडेड है। आपको पूछते रहना हमेशा अपने से। गांधी बोल रहे स्टोर करना जरूरी है। क्या बुलक्स को यूज करोगे इसलिए आपने उसको रख रखा, एग्रीकल्चर में यूज होता ही है। पर आप ये सोचते रहो हमेशा कि भाई इन दो बुलक्स के बिना भी मेरा काम चल सकता था, या फिर एक ही होता तो चल जाता, एक मेरे पास एक्स्ट्रा है, अगर एक्स्ट्रा है तो किसी को दे दूंगा। समझ में आ रहा है? अगर फूड ग्रेन आपके पास एक्स्ट्रा है तो किसी को दे दो। इस भाव से अगर रहोगे तो सोसाइटी में पीस कॉपरेशन हो ही रहेगा। समझ रहे हो, बड़ा कॉन्सेप्ट है एक तरह से। तो गांधी बोलते हैं अपरिग्रह जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। अपरिग्रह को वो असत्य से लिंक कर रहे हैं कि नॉन एक्यूमुलेशन इज जस्ट इक्वल टू नॉन स्टीलिंग, और इसका मतलब क्या है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन इज इक्वल्स टू स्टीलिंग। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज है हमारे पास जो हमारे नीड के हिसाब से नहीं है, हमारी ग्रीड के हिसाब से है, नीड के हिसाब से ना होकर ग्रीड के हिसाब से है, तो वो चीज हमारी जो है दैट इज चोरी की चीज है, चोरी करी हमने। उस चीज को कोई दूसरा यूज कर सकता था, पर हमने उसको लेकर पजेस करके होल्ड करके किसी दूसरे को यूज नहीं करने दी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमने गांधी के कॉन्सेप्ट पढ़े, गांधी के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ट्रुथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा। सत्य का मतलब क्या है गांधी के लिए सत्य का मतलब क्या है ये अपन ने समझा।